ने कहा कि भगवान का नाम लेना चाहिए। किसी ने सुंदर श्लोक लिखा है कि हमें और आपको क्या करना चाहिए। बोले प्रातः द्यूत प्रसंगेन, प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगता और रात्रौ चोर प्रसंगेन कालो गच्छति। श्लोक बता रहा है कि प्रातः काल की वेला में द्यूत प्रसंगेन, द्यूत प्रसंग के समय महाभारत में, बोले महाभारत को पढ़ना चाहिए, यह श्लोक बता रहा है। लेकिन आजकल अफवाह फैला दी गई है। कौन सी? कि यदि महाभारत को पढ़ोगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। अरे भैया, हमें तो यह लगता है कि यदि महाभारत पढ़ोगे तो घर में महाभारत नहीं होगा। यदि महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत घर में होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि महाभारत में जो कथाएं हैं उनको आप पढ़ोगे तो आपको तब पता लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब कैसे समझे कि यदि किसी माता और बहन ने महाभारत को सुनाए, कथा को सुनाए, पढ़ाए, तो कोई माता गांधारी की तरह अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधे। पट्टी का मतलब आज के समय में यह है कि अपने पुत्र की बात को इतना अनदेखा नहीं करेगी कि जो कि महाभारत की नींव जम जाए। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि तो उसी प्रसंग पर आइए। मैंने कहा था कि कोई माता फिर गांधारी की तरह अपनी पुत्र की बात को, अन्याय को अनदेखा नहीं करेगी। यदि अनदेखा किया और पट्टी बांध भी ली तो गांधारी की तरह अपनी पट्टी को खोलेगी नहीं। गांधारी ने अपनी पट्टी को कब खोला? जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया और पुत्र मरने लगे, तब कहा दुर्योधन से कि दुर्योधन, यदि निर्वस्त्र होकर के तुम हमारे सामने आ जाओ तो हम अपनी पट्टी को खोल देंगे, और जैसे ही हमारी दृष्टि पड़ेगी तो तुम वज्र के हो जाओगे, फिर कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। तो जब इस बात को कहा तो दुर्योधन ने वही किया। तो मार्ग में गोविंद आ गए और गोविंद ने कहा, दुर्योधन कहाँ जा रहे हो? माता के कक्ष की तरफ और इस दशा में? बोले हाँ। बोले क्यों? तो सारी बात बताई, और जब बात बताई तो गोविंद ने कहा है कि माता के कक्ष में ऐसे जाना ठीक नहीं है पुत्र को, और जब ठीक नहीं है तो दुर्योधन ने जंगा के आसपास कुछ पत्तों को लिपेट लिया, और जब पत्तों को लिपेट लिया तो दुर्योधन गांधारी के सम्मुख जब पहुंचा तो जैसे ही माता ने पट्टी खोली तो सारा अंग तो वज्र का हो गया,
लेकिन जितनी जगह पर पत्ते लगे हुए थे वह जगह वज्र की नहीं हुई, और उसी जगह पर भीम दादा की गदा लग गई, और जब गदा लग गई तो दुर्योधन की जंघा टूट गई, और जब दुर्योधन की जंघा टूट गई तो इसलिए इस बात को मैंने कहा कि गंधारी ने जब इस समय पट्टी खोली, लेकिन इस समय गंधारी पट्टी नहीं खोलती, पट्टी गंधारी तब खोलती जब द्रौपदी का चीरहरण वस्त्रहरण हो रहा था। यदि उस समय गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी खोली होती तो शायद दुर्योधन वज्र का हो जाता और दुर्योधन बच जाता, लेकिन गांधारी ने पट्टी सही समय पर नहीं खोली। तो यहाँ श्लोक बता रहा है प्रातः विरुद्ध प्रसंगे न, प्रातः काल की बेला में महाभारत को पढ़ना चाहिए। यदि कोई माता इस चीज को पढ़ती है सुनती है तो गांधारी की तरह पट्टी बांधेगी नहीं, और बांध भी ली तो गलत समय पर वह नहीं खोलेगी, सही समय पर खोलेगी। दरबार लगा रहा, सब लोग देखते रहे, और दूसरा सन को आदेश दिया गया द्रौपदी को खींच लिया, और वो भी किस अवस्था में, रजस्वला है, उस अवस्था में जब द्रौपदी को खींचा गया तो संतों ने लिखा है कि जातन की झाई परत और अंधे होत भुजंग, और रहीमन दिन की कागती नित नारी के संग। कवि का विचार है कि जब कोई माता बहन इस अवस्था में होती है, गर्भवती होती है, और काला सर्प या दृष्टि से दृष्टि मिल जाए तो बताते हैं कि वह अंधा हो जाता है, लेकिन रहीमन दिन की कागती जो नित नारी के संग। और वही यहाँ हुआ रजस्वला अवस्था में जब द्रौपदी को खींचा गया तो द्रौपदी चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने दुर्योधन की बात को फेरा तक नहीं। और यदि उस समय पट्टी को खोल दिया होता तो दुर्योधन शायद वज्र का बन जाता। तो जब किसी ने द्रौपदी की बात को नहीं सुना तो द्रौपदी आज सीधी गोविंद की शरण में गई। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मेरी लाज को कोई बचाने वाला नहीं है। तो द्रौपदी ने गोविंद को याद किया, तो फिर राखी जाए तो राखी सावरे, जाए लाज हमारी, तो फिर राखी जाए तो राखी सावरे, जाए लाज हमारी, वो हमारी है, हमारी है, हमारी है, आज हमारी है, तो राखी करो तो राखी सावरे, जाए लाज हमारी है, तो राखी जाए तो राखी सावरे, जाए लाज हमारी है। और आज द्रौपदी गोविंद को याद करने लगी तो द्रौपदी बार बार यही चिल्ला रही है कि गोविंद बचाओ बचाओ, मेरी लाज बचाने वाले हो तो आज आप वही हो कि दुशासन को ही खींच के लाए हो। दुशासन हमें खींच करके लाया है और क्या कर रहा है कि करे सभा में उभारी है, तो फिर राखी जाए तो राखी सावरी, जाए लाज हमारी है, तो फिर राखी जाए तो राखी सावरी, जाए लाज हमारी है। गोविंद मेरी लाज को रख लो, लाज को बचा लो। क्यों? क्योंकि भीष्म पिता द्रोण गुरु बैठे, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं। तो ज्यादा
कड़ी को न कहते हुए सीधी बात यह कहें कि द्रौपदी ने जब गोविंद को पुकारा